अनवर भाई, क्या हाल चाल। जनाब अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और बताइए क्या हाल चाल है और क्या कुछ राय है आजकल के माहौल पे, कुछ कहना चाहते हो तो जी बताइए। ज़रूर। दरअसल हमारा भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा। पहले पार्टियाँ इलेक्शन जब नज़दीक आता था तो उनका बोलने का तरीका, अपने स्पीच का तरीका और अपनी देशवासियों को समझाने का तरीका अलग हुआ करता था, जो देश हित में होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब से सरकारें बदली हैं, पिछले 10 सालों में हम ये देख रहे हैं हर किसी को यानी एक एक बच्चे को ये पता चल गया है कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। जो स्कूल के बच्चे हैं, अभी हमने कल ही एक वीडियो देखा था जिसमें ये दिखाया गया कि एक स्कूल के बच्चों की रैली निकाली गई, जो कि स्कूल के बच्चों को कोई रैली, राजनीतिक रैलियों में कोई काम नहीं होता, लेकिन वो अजीबोगरीब मामला था। उसमें एक अभी हाल ही में जो एक घटना घटी है महरौली में मस्जिद को लेकर, उसकी पुनरावृत्ति बोल रहे हैं उसे, या उसकी रिपीटिंग करने के अंदाज में स्कूल के टीचर उन बच्चों की टीम को, पूरी क्लास के स्कूल के बच्चों को लेकर रैली निकाल रहे थे इलाके में, जिसमें ये कहा जा रहा था, बच्चों के मुँह से सुनने में अच्छा भी नहीं लग रहा था ये, क्योंकि वो देश का भविष्य है और वो इन पछड़ों में ना पढ़ें तो बेहतर है। और इस बात को उनके टीचर्स और उनके माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए। वो बच्चे ऐसा नारा लगा रहे थे कि एक धक्का और दो, सारी मस्जिद तोड़ दो, जो कि बहुत ही गलत लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या मतलब इन बातों से। मैं तो ये अपने देशवासियों से, अपने शहर के लोगों से, दिल्ली वासियों से ये कहना चाहूँगा, आप इन बातों में बच्चों को ना डालें। बच्चों को सिर्फ इस तरह तैयार करें कि उस शिक्षा की ओर ध्यान दें, ना कि राजनीतिक रूप से किसी के साथ जुड़े इस तरह गंदी राजनीति में ना पड़ें। और अपने बच्चों को आप इस तरह पढ़ाइए कि बस उनको आगे देश के लिए कुछ करना हो, ना कि मंदिर मस्जिद के लपड़े में पढ़ना है। अभी इसमें हमारे नेता, जो कुछ एक ख़ास पार्टियों के नेता हैं, वो बड़े खुश होते हैं ऐसा देखकर, लेकिन ये खुश हो, उनकी तो खुशी कुछ दिन की है। ये कोई राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा मैं, लेकिन यह है कि कब तक करेंगे ऐसा। कुल मिला के बात यह है कि अभिभावकों को ये चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त निगाह रखें, और जो उनका तरक्की का रास्ता है यानी कि पढ़ाई, वो उसी पे ध्यान दें। जी सर, सब पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी सर। अभी हमारे बच्चे अगर कहीं स्कूल वाले पिकनिक में ले जाते हैं तो हम पूरी रिपोर्ट रखते हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस काम से ले जा रहे हैं वो। अब हमें अपने ही बच्चों के बारे में हम अगर इग्नोर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे। यार देखिए, ये हमारे देश की विडंबना है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि उनको अच्छे संस्कार मिलें, लेकिन अब ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि स्कूल में भी उनके साथ जो है इस तरह का भेदभाव उनको सिखाया जा रहा है कि आगे चल के वो किसी भी धर्म के हों वो कट्टर बनते हैं, और कट्टरपंथी तो चाहे किसी भी धर्म की हो वो अच्छी नहीं होती है जी। और अच्छा, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से अभी हम बहुत सारे स्टेट में देख रहे हैं कि राजनीति पहले कुछ दानिशमंदों का काम था, कुछ समझदार लोग ही राजनीति को समझते थे। अब राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी नंगी हो गई है कि बच्चा बच्चा उसको समझने लगा है। पल पल जिस तरह से हालात बदलते हैं कि अभी कोई मुख्यमंत्री होता है, 1 घंटे के अंदर कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो जाता है, या कोई दूसरी पार्टी हो जाती है, एमएलए और सांसदों की खरीद फरोख्त होती है। इन सब बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर ये चीज़ हमें बहुत पीछे, वर्षों पीछे ले जा रही हैं। ये चीज़ें अब होनी भी नहीं चाहिए। हमें निवेदन करते हैं अपनी सरकारों से कि इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जाए। अब हमें आगे का देखना है। अब अगर हम मान लीजिए मैं एक पार्टी हूँ, अगर मेरे नसीब में जीतना है तो मैं ईमानदारी से भी जीत सकता हूँ, और मेरे ऐसे काम हैं कि जीतना चाहिए। अब अगर देखते हैं कि एक पार्टी, विशेष पार्टी देश की ऐसी है, उसे ये लगता है कि अगर हम हार रहे हैं तो किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं, चाहे उसके लिए नकली वोट तैयार है या असली अच्छे वोटों को गलत साबित कर दिया जाए। जैसा कि अभी पंजाब में भी हुआ, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में सबको दिख रहा था कि वोट किसके ज़्यादा हैं,
लेकिन अचानक ही उन वोट पर डॉट लगा दिए गए, पेन से, बॉल पेन से डॉट लगा दिए गए और वो अयोग्य करार दे दिए गए वोट, और जो चोरी पकड़ी गई कैमरे के सामने। तो ये क्या है? इसको अगर हम देखें तो अगर हमारी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो उसको चाहिए कि वो डिक्लेयर कर दे कि भाई आज के बाद कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि कोशिश यही हो रही है उनकी, एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। बात बीच में रोक के कह रहा हूँ, एक ये भी तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि अगर एक आम आदमी के हिसाब से सोचा जाए तो वो किसी पार्टी को वोट देता है या किसी कैंडिडेट को वोट देता है, तो लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उसने अपना दल बदल लिया, वो किसी और गठबंधन में चला गया, किसी और पार्टी में चला गया। इस मामले में आप मतलब आम आदमी क्या करे? देखिए सर, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ में यही होता है। हम बड़े विश्वास के साथ में एक व्यक्ति को जिताते हैं कि ये हमारा भला करेगा, हमारे इलाके का भला करेगा, हमारे देश में योगदान देगा भले के उसमें। पर क्या होता है, लोग पार्टी सरकार में थोड़ा हिस्सा लेने के लिए मौजूदा सरकार गिराने में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं उनके साथ में, और विश्वास ख़त्म कर देते हैं पब्लिक का। जिन्होंने वोट डाला उनका क्या कसूर है, भरोसा करके वोट डाला है। पर लोग अचानक ही सुनते हैं खबर कि अरे ये फला विधायक या फला सांसद ये तो उस पार्टी में चला गया। अब जो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, जो उसकी विधानसभा या उसकी लोकसभा के लोग हैं, उनका क्या कसूर था? वही मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह से आम जनता जो है, पब्लिक को अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि उसने तो किसी पार्टी को वोट दिया था या किसी कैंडिडेट को वोट दिया था, तो अब वो पार्टी नहीं रही या फिर वो कैंडिडेट नहीं रहा जी। तो इलेक्शन जो है वो एक तरह से मजाक बन के रह गया है, और राजनीति जो है वो एक व्यापार बन के रह गई है। तो क्योंकि एकदम साफ नज़र आता है कि जो रिश्वत दे के या खरीद फरोख्त करके जो चीज़ को हासिल करेगा, तो वो सबसे पहले तो उसी की पूर्ति करेगा ना, उसी को वसूल करेगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन एक बार बताइए ना, ये कोई कारोबार थोड़ी है। नहीं, ये सेवा है ना, समाज सेवा के लिए, पब्लिक सेवा के लिए, देश सेवा के लिए राजनीति में लोग आया करते थे। जो हमारे पिछली पीढ़ी के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनकी आत्माएं भी आहत होंगी कि वो उन्होंने ऐसे देश का सपना थोड़े ही देखा था जैसे कि आज के नेता हमारे देश को बना रहे हैं। जी सर, बिल्कुल राजनीति का मजाक बना दिया गया है। चलिए हम बीजेपी पार्टी को कहते हैं, तो बीजेपी की पार्टी में क्या और अच्छे नेता नहीं रहे हैं क्या? कभी अटल बिहारी जी सबके, हर किसी के प्रिय नेता रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हों। कभी उनके ज़माने में कभी भी ये चीज़ नहीं देखी जा रही थी। हाँ, एक घटना को छोड़ दिया जाए अगर, तो उस घटना को खैर याद करना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अब तो अब हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, और सारा निचोड़ एक ही चीज़ का होता है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, राजनीति में सुधार के लिए आपके मन में, जनरली मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या विचार आते हैं कि राजनीति में कैसे सुधार आ सकता है? क्या करना होगा हमको, जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, जनता के करने का कुछ रहा नहीं वैसे तो। मेरे हिसाब से बहुत कुछ रहा है। मेरे को लगता है कि जनता को ये करना चाहिए, जनता में से अब नेता उठने चाहिए जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए। राजनीति से मैंने अक्सर ये देखा है, लोग दूर भागते हैं, ये कहते हैं भाई राजनीति हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा करने से तो हमको लगता है कि वो और ज़्यादा भ्रष्ट लोगों को मौका दे रहे हैं। मेरी सोच ये है कि अब उनको जो है राजनीति में एक आम आदमी को भी भागीदार होना चाहिए और राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि आम जनता में से साफ सुथरे लोग चुनकर आएं और वो इस देश का कुछ भला करें। जी, होना तो ऐसा ही चाहिए। दरअसल एक राजनीति को ऐसा बना दिया गया है, हर किसी को ऐसा बताया गया है कि राजनीति बड़ी गंदी होती है, जबकि गंदी का राजनीति का कोई मकसद बनता नहीं है। जब तक गंदे लोग, गंदे नेता नहीं होंगे तो राजनीति गंदी की हम क्यों कह रहे हैं? इन्होंने हाल में ही कई जगह को साबित कर दिया है, कुछ विशेष पार्टियों ने, कि बनते हुए काम, चलती हुई सरकार कैसे बिगड़ सकती है, कैसे ख़राब हो सकती है। और हाल में ही अभी एक हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत उनकी तारीफ है इस चीज़ में, और रिकॉर्ड बनता है उनका इस बारे में, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन रिकॉर्ड किसी उपलब्धि की वजह से नहीं बनता उनका। पहली बार ऐसा देखा कि 9 बार शपथ ली गई हो एक मुख्यमंत्री, जो अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी ही सरकार गिराता है, ताकि अब दूसरी पार्टी से अब टेस्ट ले लिया, मुझे 2 साल मुझे इस पार्टी में हो गए,
अब दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर टाइम देता हूँ मैं, फिर मुख्यमंत्री मैं ही बनूँगा। तो ये जनता, उस प्रदेश की जनता को क्या लगता होगा? हाँ, खैर इस बात की तो तकलीफ मुझे भी बहुत हुई है कि जिस नेता को हम बेदाग और भ्रष्टाचार मुक्त समझते थे, उनकी दुहाइयाँ देते थे कि एक ऐसा नेता है कि जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है, उन्होंने इस उम्र के पड़ाव पे आके और जो राजनीति में जो कदम उठाए वो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के लिए, वोटर के लिए और बाकी के नेताओं के लिए वो दुखदायी साबित हुए हैं। अभी मैंने पिछले दिनों जब ये बिहार वाला सीन चल रहा था, तो पिछले दिनों मेरे को कई वीडियो नज़र आए, मीम वगैरह बने हुए नज़र आए। उसमें हंसने वाली बात भी नज़र आ रही थी मेरे को, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे हैं। उसमें ये कहा गया था, दोनों ही पार्टियों के लोगों के बारे में बयान दिखाए गए थे, और यहाँ तक कि कहा गया था कि एक पार्टी का नेता कहता है कि भाई उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। चंद दिन पहले ये मैंने भी उस पर एक वीडियो किया था कि ये पलटने का जो सिस्टम चला था कि पलटू राम है, तो कौन पलटू राम नहीं है? जिधर नजर उठा के देखो तो सभी तो पलटू राम है, सभी तो पलट रहे हैं। लेकिन अच्छा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक मैं थोड़ा सा आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूंगा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा कदम है उनका, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने देर कर दी है। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं जब इनको ये न्याय सूझता है क्या? पूरे साल बीच वाले दिन खपा दिए सारे इन्होंने, जितने दिन मिले इनको सबको इन्होंने खर्च कर दिए। नहीं, उसमें भारत जोड़ो यात्रा भी तो चली थी ना पिछले, पर सर वो भी तो, उसका भी रिजल्ट तुरंत ही आ रहा था। चलिए, आपका अपना मत हो सकता है इसमें, लेकिन मेरा भी एक नज़रिया है कि जिस तरह से उन्होंने मणिपुर में यात्रा शुरू की और मणिपुर के लोगों के साथ पिछले दिनों में जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद उनके बीच में कोई इस स्तर का नेता जो पहुंचा, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं उनके जख्मों पे जो है मरहम लगाने का काम राहुल गांधी ने। जी सर, नहीं, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो हमारी सैकड़ों एमपी के साथ में बनी हुई सरकार और एक अल्पमत की पार्टी, उस पार्टी के लोग जा रहे हैं वहाँ पर। ये बड़ी हैरत की बात है कि सरकार में रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और जगह जाते रहे, मनोरंजक जगहों पर जाते रहे, छुट्टियां बिताने जाते रहे, कहीं पर भी लक्षद्वीप जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनका एक एक फ़ोटो फ्रेम में अलग से आता है। सर मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक हवाई जहाज़ का रुख उनका उस तरफ भी चला जाता जब उनको ज़रूरत थी, मणिपुर के लोगों को उनकी ज़रूरत थी, तब अलग बात होती। पर हैरत की बात यह है, एक भी बयान ऐसा नहीं आया और एक भी नेता खुद नहीं गए, अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे पर नहीं गया कोई। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत है और तारीफ़ कर, जहाँ तक करने वाली बात है तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने शुरुआत भी वहीं से की जहाँ वाकई असल ज़रूरत है लोगों को। ये बढ़िया फैसला था। अच्छा अनवर भाई, आप यहाँ आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद भाई, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इन लोगों का, आपकी टीम का, आपके स्टूडियो का। धन्यवाद।